हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में रिवर बोट प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कितने टाइम में क्रॉस करेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, इस टाइप के आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर। और तो देखते हैं क्या होगा। बट बिफोर दैट, यूर वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्यूजन। कीप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो टुडे द टॉपिक इज़ रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, रिवर बोट दोनों प्रॉब्लम नहीं है, पर उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और वो कैसे आ सकती है हम लोग ये देखते हैं आज। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्या होगा। पहले अगर हम मेन थ्योरी इसमें पढ़ें तो दो तीन चीज़ें होती हैं। जैसे सपोज करो रिवर है, ऐसे रिवर मान लेते हैं, इसकी पर्टिकुलर स्पीड VR ऐसे आपको गिवन है। तो एक है बोट, और जिसको हम रिवर में फ्लोट करके एक से दूसरे एंड तक हमको जाना है। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे अगर VR है, ठीक है, तो ये सिंपली क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे गिवन हो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वैसे समझ में आ रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म है ये काफ़ी कंफ्यूज करता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। कई बार आपको ऐसे भी होगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी जो है, उसमें जो बोट की स्पीड है वो आपको गिवन है। तो एक्चुअली वो आपके लिए क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर के रिलेटिवली आपको वो स्पीड जो है गिवन है। जिसमें अगर हम जब लिखते हैं, देखो फिर देखो यहाँ पे रिवर एक तरीके से ऑब्जर्वर हो गया। तो ऑब्जर्वर क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो वो चीज़ ही तो है यहाँ पे। तो ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा और उसको जो फील होगा वो क्या होगा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। कई बार ऐसे भी आपको गिवन होगा लाइक इंजन स्पीड या बोट स्पीड। ठीक है, या बोट स्पीड, ये भी अगर आपको गिवन है तो अपने को उसका भी मीनिंग यही समझना है कि आपको ये गिवन है। ठीक है, और क्या हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर एक्चुअली है क्या है, ये वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है या वो वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो विद रेस्पेक्ट टू रिवर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। बोट जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहती है। ठीक है, जैसे रिवर के रिलेटिवली वो इधर जा रही है, लेकिन फ्लो इधर हो रहा है तो ऑब्वियसली इधर नहीं जा पाएगी, वो कुछ इधर की तरफ जाएगी। तो ये एक्चुअली वो डायरेक्ट वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से जो बोट है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहती है। जाती है वो अलग है और जाना चाहती है वो अलग है। ठीक है, ठीक है, इंजन बोट, ठीक ये हो गया। और ये इसको और क्या लिख सकते हैं, बोट tries to go in ठीक है, ये हो गया। इसके और इसका क्या आपको टर्म कैसे गिवन हो सकती है, तो जैसे इंजन और बोट ट्राइज टू गो, मतलब जिधर जाना चाहते हैं वो लोग, बोट या इंजन जो भी, बोट की अगर बात करें तो बोट जिधर जाना चाहती है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हम लोग लेंगे। तो ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आपको गिवन हो सकती है, या तो ये गिवन हो सकती है, ये गिवन हो सकती है, ये गिवन हो सकती है, अदरवाइज या कोई ये भी गिवन हो सकती है। और फिर एक और लास्ट में जो बचता है VB वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट
वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है ये वाली। ऐसे भी ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी इसको रिवर की बोल सकते हैं, इसको अपन एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट बोल सकते हैं, और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मिलने वाले हैं इस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि किसका मीनिंग यहाँ पे क्या है। मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये इसकी स्पीड किधर होगी ये आपको अच्छे से देखना होगा। देखो बोट ये आपके वाटर की रिवर की स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर हो गई। लेकिन फाइनली जब ग्राउंड पे बैठा हुआ जो इंसान है वो जो देखेगा तो वो क्या देखेगा, उसको ये दिखेगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोट किधर भी जाना चाहती है, लेकिन फाइनली जिधर जाती हुई दिखेगी बाहर बैठे हुए इंसान को, वो वेलोसिटी होती है ये। इसको आप रिजल्टेंट भी बोल सकते हो इन दोनों का, ठीक है। कैसे इसको लिख सकते हैं वो देखो, और किस तरीके से हम इसको करेंगे। फिर देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर अगर आप लोग लिखोगे तो वो होगा, अगर ये आपको निकालना तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू ये देखो, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्ट है ये, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन लिया है जिसमें क्या है कि ये तो जो है रिवर की विड्थ है 300 मीटर, ठीक है। यहाँ से कोई चलता है ए से, ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है। ये रिवर की स्पीड आपको दे रखी है 70 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ इंजन, मतलब आपको क्या दे रखा है, ये सीधे ये दे रखा है, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो आपको ये समझना है। अच्छा, अब वो यहाँ से चलता है और पहुँचता कहाँ है, यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे पहुँचता है सी पे, ठीक है। इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ बी है, जो बाहर से देखेगा, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, इधर की तरफ। तो अल्टीमेटली ये भी मतलब आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको निकालना है तो क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है कि ये वी बी कितना होगा, ठीक है, और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। ये दो चीज़ें अपने को फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन किस किस की गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत स्टार्टिंग पढ़ा, देखो एक तो इसकी डायरेक्शन गिवन है और एक आपको इसकी डायरेक्शन गिवन है। अच्छा, अगर मैं ये एंगल देखूँ तो ये एंगल है 53 डिग्री, ठीक है। अब देखो जिनकी डायरेक्शन आपको गिवन है उनको एक तरफ रख लो। तो वेलोसिटी ऑफ इंजन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इंजन माइनस तो इसको आप लिख लो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये है आपको गिवन डाटा, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट में मेरे को ऐड करना है विद माइनस ये, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। इसको मान लेते हैं अभी के लिए कि कितना है, x, ठीक है। इसको मान लेते हैं x है अगर, ओके। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है अपने पास ये, तो वी बी तो हो गया ये अपने पास, वी आर किधर है, इसको डायरेक्शन किधर लेंगे हम लोग, इधर की तरफ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 70 इधर की तरफ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको लेना है, तो देखो कैसे लेना है। वी बी आर जो है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वी बी आर का मोड गिवन है वैसे आपको, हो जाएगा वी बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, वी आर स्क्वायर प्लस 2। देखो इसकी डायरेक्शन जो है वो इधर है, वो इधर, तो इनके 143 हो गया एंगल। तो वी बी वी आर कोस 90 प्लस 43, 143 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, 53, सॉरी इट इज़ 53। अब वो सबकी वैल्यू रख दो, ये रख दो कितना है
30 √2 स्क्वायर भी कर दो साथ में तो हट जाएगा। तो स्क्वायर साथ में किया तो ये हटा तो देखो कितना हो जाएगा × 2। वी बी कितना है आपको x²। वी आर कितना है, वी आर आपको दे रखा ही 2। वी बी कितना है x। ओके 2 वी बी आर कितना है, वी आर अपने पास 70, वी हो जाएगा ठीक है, माइनस में है 90 प्लस है, 90 प्लस में कोस नेगेटिव होता है माइनस साइन 53। देखो इस तरीके से आप सोल्व करके यहाँ से x निकाल सकते हो ठीक है। सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी ऑलमोस्ट, इसमें जब सोल्व करने के बाद 50 मीटर पर सेकेंड ठीक है। अब 50 मीटर पर सेकेंड आपके पास ये है तो आप इजीली जो है वी बी आर की अब डायरेक्शन भी निकाल सकते हो ठीक है। वो कैसे निकालोगे, देखो ये इधर मिल गया आपको तो इसके कंपोनेंट ले लो ये और ये ठीक है। तो इसमें से ये कंपोनेंट माइनस कर दोगे तो रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा और इसका वो जो कंपोनेंट था इधर था, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आपको मिलेगा ऐसे कुछ ठीक है। और यहाँ से आप वो थीटा जो इजीली निकाल सकते हो जो भी होगा। चलो इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये तो 50 आएगी अपने पास, ऐसे लिख लेते हैं इसको 50 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या करेंगे देखो अगर इसको देखें तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये तो उठा दो क्योंकि अपने को नेगेटिव ही लेना है। तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा इसका 50 साइन 53 और साइन 53 क्या होगा, साइन 53 होगा अपने पास दैट इज़ 4/5 तो ये हो जाएगा 40। तो इधर आ रहा है आपके 40 ठीक है। ऐसे इसको सोल्व करोगे 50 cos 53 तो वो आ जाएगा अपने पास 30 ठीक। 40 ये आ गया 70। अब इसको सोल्व करो 70 माइनस 40 30 इधर है 30 इधर है तो बिल्कुल 45 डिग्री पे होगा यहाँ से। और अगर यहाँ से देखोगे तो 90 और ऐड कर दो तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी वी बी आर की ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग निपटा देंगे कि बच्चों अब हम देखेंगे इसमें जो इसकी बेसिक इक्वेशंस है वो कैसे बनती है। तो इसमें देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसका डायग्राम जो आपको अच्छे से समझना है। ये रिवर है, ये इसकी विड्थ है दैट इज़ डी ठीक है। और ये आपका एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट बैंक का बी है। इधर की तरफ ये वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है ठीक है। और सपोज़ करो जो बोट है वो इधर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करते हुए सम एंगल थीटा ठीक। अब इसमें क्या होता है अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो रिजल्टेंट होगा ठीक है, मतलब जो वी आर होगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो इस तरीके से निकालेंगे कि वी आर जो है वो होता है अपने पास वी आर वैक्टर इज इक्वल टू वी बी आर वैक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब आप देखोगे दोनों के बीच में 90 प्लस थीटा एंगल ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं ठीक है, वो आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा में आप क्या लिखोगे 90 प्लस थीटा। या और क्या कर सकते हो आप इसके कंपोनेंट ले लो, इधर कंपोनेंट हो जाएगा वी बी आर कोस थीटा, दिस विल बी वी बी आर कोस थीटा और इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा। तो आपके लिए अब ये नहीं है, ये दोनों है और ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वी आर माइनस वी बी आर और ये वी बी आर कोस थीटा है तो 90 डिग्री पे हो जाएगा, उनका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। मतलब जो वी आर आपके पास होगा वो आप सिंपली लिख सकते हो दैट वी आर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस वी बी आर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर एंड कोस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे आप लोग जो है जनरल इक्वेशन बना के ये निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ बोट
नॉट रिवर। ठीक है, ये हम इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल सकते हैं। और क्या क्या यहाँ से निकल सकता है, देखो अगर इस स्पीड से क्रॉस कर रहा तो कितना टाइम लेगा। अगर टाइम की हम लोग बात करें तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर दैट विल बी डी। ठीक है, ये डी है, डी डिवाइडेड बाई किस स्पीड से जा रहा है उधर, वी बी आर कोस थीटा। ये इसका टाइम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइम में वो क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा। तो एक फार्मूला आपके पास ये है, एक फार्मूला ये है। अब देखो मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ आता है, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा कुछ बचता है, तो ऑब्वियसली इधर की तरफ भी ड्रिफ्ट करेगा। और अगर ये इसके एग्जैक्टली इक्वल आता है तो ये देखो खत्म हो जाएगा इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी, और ये किधर जाएगा, बिल्कुल सीधा उस पॉइंट पे चला जाएगा। तो वो भी एक मिनिमम डिस्टेंस वाला केस बनता है। लेकिन अगर हम जनरल देखें तो जनरल ये है कि मान लो ये इससे अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली किधर जाएगा, ये जाएगा कुछ यहाँ पे पॉइंट सी पे। और सपोज़ करो डिस्टेंस अगर एक्स है तो एक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो इधर की तरफ नेट स्पीड क्या बनेगी, वी आर माइनस वी, तो ये जाएगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, और टाइम कितना लगा, टाइम तो यही है। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम करोगे तभी तो डिस्टेंस आएगी। तो ये डी डिवाइडेड बाय वी बी आर कोस थीटा। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसमें क्वेश्चन को डील कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो आपको टाइम भी पूछ सकता है। अगर जैसे आपने ये क्वेश्चन किया था पहले, उसमें इधर की तरफ स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो आप टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में हम वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है इसके लिए। अब इसमें कुछ चेंजेस हैं, मतलब वो क्या कि ये अगर ठीक है इससे ज़्यादा हुआ, ये अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे मिनिमम डिस्टेंस के रेफरेंस में। ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इस पे एक लो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसको। और ये क्वेश्चन लिया है हमने जिसमें क्या है कि इस तरीके से सिचुएशन है, पॉइंट ए है, यहाँ से जो बोट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर जाना स्टार्ट करती है, तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 143 है ना, फ्लो से 140 डिग्री एंगल पे जा रही है। अच्छा, यहाँ से जाना है उसको यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब जो डायरेक्शन है वो आपको गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वो आपको गिवन है विद डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन गिवन है, इसकी डायरेक्शन गिवन है, इसकी डायरेक्शन तीनों की आपको गिवन है, पर मैग्नीट्यूड केवल रिवर का आपको गिवन है। तो इसके बेसिस पे अपने को क्वेश्चन करना है। तो मैंने क्या किया कि मैं क्या करता हूँ, इसको तो बोल देता हूँ ए, ठीक है, इसको बोल देता हूँ बी। तो अल्टीमेटली ए और बी आपको यहाँ पे निकालने हैं। अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ, ठीक है, तो देखो इसके कंपोनेंट ले सकते हैं। ये अगर 143 है तो आई थिंक ये 53 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, और इसका देखो ऊपर ये ए कोस 53 है, तो कोस 53 कितना होता है 3/5, तो ये जाएगा 3a/5। ऐसे इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन 53, साइन 53 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा क्या 4a/5। ठीक, ये आपको कंपोनेंट मिल गए, ये 14 इधर है। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि जो वी बी है, वेलोसिटी ऑफ बोट है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होता है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, और बिल्कुल देखो 45 डिग्री पे जा रहा है। 45 डिग्री पे जाने का मतलब क्या है कि इधर और इधर जो वैल्यूज़ हैं, मतलब इसका जो रिजल्टेंट इधर है, इन दोनों का इधर जो रिजल्टेंट है और इन दोनों का इधर जो रिजल्टेंट है वो सेम होना चाहिए। वो कैसे, देखो इसको थोड़ा देखो एक बार। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो तो आपको 14 गिवन है, और इधर जो है वो आपको गिवन है 4a/5, और ये गिवन है आपको 3a/5। ठीक है, अब इन दोनों का बिल्कुल देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट किधर लिख सकते हैं हम लोग, इधर 14 - 4a/5। अब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट है, ठीक है, वो 45 पे जा रहा है, वो वेलोसिटी ऑफ बोट 45 पे जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, वो तो तभी पॉसिबल है। तो 14 - 4a/5 = 3a/5। देखो इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7a/5, 2, तो a आ गया आपके पास 10,
किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास आएगा। ये आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे और यहाँ पे रख के VBR जो है वो भी निकाल सकते हो। वो कैसे, इसको रखो, देखो यहाँ पे 10 10 10 तो 2 6 आ जाएगा इधर, और 10 इधर रखो तो 10 इधर रखोगे तो ये 2, ठीक है, 8 तो 14 माइनस 8 कितना बनेगा 6, तो ये भी आ गया 6, वो भी आ गया 6, 90 डिग्री पे हैं तो B क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है। तो मतलब 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 2 6 स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट आ गई। ये आपके पास आ गया कितना 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आप तो ये भी बताओ कि कितना टाइम लेगा क्रॉस करने, तो निकाल सकते हैं ना भाई। इधर जो है वो किस स्पीड से जा रहा है, 6 से जा रहा है, और कितना चलना है 10 किलोमीटर, तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 10 किलोमीटर और ये कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर काट दो 5/3 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जो है टाइम यहाँ पे निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है, अब इसमें एक जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम टाइम की हम लोग से बात करेंगे, ठीक है, मिनिमम टाइम कितना होगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो फिर मिनिमम टाइम के लिए देखें इधर, तो देखो टाइम के लिए इक्वेशन जो है अपने पास ये है, T = D डिवाइडेड बाई VBR cos थीटा, ठीक है। देखो डिस्टेंस जो विड्थ है वो फिक्स है, इंजन किस स्पीड से चल सकता है उस वाटर के अंदर वो फिक्स है, इसको आपको करना है मिनिमम, और वेरिएबल क्या है थीटा, क्योंकि आप तो किसी भी थीटा पे जा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो इसको मिनिमम करने के लिए ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो कोस थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है, और कहाँ होता है थीटा = 0 पर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मिनिमम टाइम में अगर डिस्टेंस कवर करनी है या क्रॉस करना है रिवर को, तो आपको बिल्कुल ऐसे जाना होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है। तो तब आप क्या उसको क्रॉस कर सकते हो, मतलब सिचुएशन हो जाएगी कुछ ऐसे, ये ए हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई, और ये आपका अदर एंड है, तो आपको या बोट को इधर की तरफ जाना चाहिए उस केस के अंदर। ऑब्वियसली इसका फ्लो कर इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ आएगा, वो ऐसे कुछ आएगा, ऐसे ये यहाँ पे पहुँचेगी और किसी स्पीड से पहुँचेगी वो हम निकाल सकते हैं, बिकॉज अब तो 90 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो होगा वो क्या होगा, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं इसका रूट करके। और टाइम कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस आपको गिवन है ये, ठीक है, एग्जाम्पल टाइप ही समझ लो, इसमें न्यूमेरिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को लग रहा नहीं है। तो टाइम जो होगा वो तो हो जाएगा D डिवाइडेड बाई VBR, ठीक है, क्योंकि इस स्पीड से ही क्रॉस कर रहे हैं पेंडुलर। अच्छा, अगर ये x भी निकालना हो तो x कैसे निकालेंगे, तो x कैसे निकालोगे भैया, इधर की तरफ स्पीड कौन सी है, ये है, टाइम कितना लग रहा है ये है, तो जो x है वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम कितना हो जाएगा, ये जो आपने निकाले हैं। अब मिनिमम डिस्टेंस वाला केस देखो, जब ये डिस्टेंस क्या करनी है आपको मिनिमम करनी है, तो उस केस में क्या होगा, किस तरीके से हम लोग उसको देखेंगे। तो देखो ऐसे कोई सिचुएशन है, तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब इसमें दो केस हो सकते हैं। तो केस 1 अगर मैं बात करूं, केस 1 में क्या है कि वेलोसिटी ऑफ इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर ये है तो कैसे काम करेंगे, देखो ये है तो क्या होगा, इसका इधर जो कंपोनेंट होगा वो एग्जैक्टली इसके क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो उस केस में हो जाएगा VBR sin थीटा = VR। भाई देखो ये जो है इसकी वैल्यू तो मैक्सिमम कितनी होती है 1 है, ठीक है, और इस वाले केस में थीटा 90 डिग्री आप ले नहीं सकते क्योंकि क्रॉस भी आपको करना है। तो उस केस में इसकी वैल्यू जो है <1 आपको कुछ मिलने वाली है, बट ये इससे बड़ा है, तो इस तरीके से क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल जो है इसके इक्वल आने के चांसेस हैं, मतलब इसको कम्प्लीटली ये न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी,
यहाँ से आप हमने पास एक कंडीशन आ जाएगी कि जो साइन थीटा है, ठीक है, ये अगर इससे बड़ा है तो क्वेश्चन ये होगा भाई कितने एंगल पे इसको चलना चाहिए, जिससे ये क्या होगा, बिल्कुल सीधा निकल सकता है। तो उस वाले केस में हो जाएगा VR डिवाइडेड बाई VBR। इस तरीके से हम वो एंगल निकाल सकते हैं जिस पे बोट को रिवर के रिलेटिवली चलना है, मतलब वो थीटा, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, अगर ये सिचुएशन अगर सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली सीधा यहीं पे जाएगा, और जो डिस्टेंस कवर्ड है ये वाली, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम भाई निकाल सकते हो आप, डी डिस्टेंस है, इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VBR cos थीटा, ठीक है, VBR cos थीटा। थीटा आपको पता चल गया, कोस साइन थीटा पता है तो कोस थीटा आप निकाल सकते हैं, मतलब ये पूरा मिल गया, ये आपको गिवन है, तो कितना टाइम लगेगा वो आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये तो एक केस हो गया इसमें, कब, जब ये है। लेकिन इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है, मतलब केस 2 देखते हैं हम लोग। केस 2 में क्या हो गया, अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है। उस वाले केस में क्या होगा, किस तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो, ये जो है ना इससे काफ़ी कम है, इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू भी पकड़ लो तो 1 ही तो होती है, तो हमेशा ये जो है ना इससे कम ही होगा, तो कम होगा तो नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी अगर इधर की तरफ आएगी और कितनी आएगी वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, दैट विल बी VR माइनस VBR साइन थीटा। डिस्टेंस D आपके पास है, ठीक है, और इधर की तरफ जो है वो कितना होगा, VBR cos थीटा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट तो वेलोसिटी ऑफ बोट आती है उधर की तरफ। अच्छा, अब ये हो गया A, ये हो गया B, और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर की तरफ आएगा और फाइनली ये यहाँ पे जाएगा, तो वो है X, ठीक है। तो ये X जो है मेरे को क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो पहले X निकाल तो लो। तो कैसे निकालें X, भाई स्पीड पता है, ठीक है, अगर टाइम से स्पीड को मल्टीप्लाई कर लो तो X आ जाएगा। टाइम कहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आएगा ना, डिस्टेंस और स्पीड क्या है ये, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर विल बी D डिवाइडेड बाई VBR cos थीटा। ये तो आ गया अपने पास टाइम, तो X क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, मतलब ये साइन थीटा इंटू D डिवाइडेड बाई VBR cos थीटा। अच्छा, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो इसको इधर उधर, तो x इज इक्वल्स टू VR D डिवाइडेड बाई VBR, देखो सेक थीटा होगा, फिर हो जाएगा माइनस, देखो VBR से इसमें VBR तो कट ही जाएगा, और ये आ जाएगा शायद D tan थीटा। अब आप इसको अगर ध्यान से देखो तो जो x है वो किसका वेरिएबल, किसका फंक्शन बन गया, थीटा का, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो देखो क्या होगा, V डिवाइडेड बाई VBR, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा, फिर माइनस D, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखो बच्चों, अब हम जो है इसका मिनिमम निकालें तो इसको किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं, ऐसे। अच्छा, तो इसको इधर उधर ले लो, देखो क्या होगा, 0 के इक्वल पुट कर दोगे तो ऐसे कर लो, सेक से सेक कट गया, ठीक है, सेक से एक सेक तो कट गया, ये होता है साइन बाई कोस, ये होता है 1 बाई कोस, तो कोस से कोस बट गया, कट जाएगा, इधर साइन रह जाएगा ऐसे, ठीक है, और एक D से ये D भी कट कर दो,
ये 1 रह गया। तो यहाँ से साइन थीटा जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास, दैट इज़ VBR डिवाइडेड बाई VR। देखो इस वाले केस में आपको अगर मिनिमम डिस्टेंस अचीव करनी है तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू VBR डिवाइडेड बाई VR आएगा। ठीक है, इसमें क्या था, VR डिवाइडेड बाई VBR था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। अब जब आपको एंगल पता ही चल गया, ठीक है, ये एंगल कितना है, तो आप इजीली सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। ये वैल्यू यहाँ पे रख के ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपको मिलेगा मिल जाएगा। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस, कुछ उसी पे बेस्ड है ये। आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है, दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपको गिवन है। सेटअप ऐसा है, आपको टाइम भी पूछा है यहाँ पे, कितना टाइम होगा क्रॉस करने में, और एक्स कितना होगा वो आपको पता चलेगा, इसमें निकालना है। ठीक है, अब ये सिचुएशन को आप देखो तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज़ ग्रेटर देन दैट, मतलब इधर की तरफ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी, बट ये आपको जो भी है ये जो है ना वो क्रॉस करेगा ही करेगा, मतलब इधर की तरफ वो जाएगा ही जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो पहले तो एंगल निकाल लो भैया, अब कितने एंगल पे चलाना है उससे सब कुछ हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वोट VBR डिवाइडेड बाई दैट। तो 6/10 अगर इसको बोले तो हम ये हो गया 3/5। ठीक है, तो 3/5 का मतलब यहाँ पे हो गया सीधे सीधे कि आपका एंगल जा रहा है 37 डिग्री। ठीक है, मतलब ये 37 डिग्री, फिर तो आसान हो गया। देखो 37 डिग्री है तो ऊपर की तरफ स्पीड कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ इसकी स्पीड हो जाएगी ऐसे VBR cos 37। VBR कितना दे रखा आपको, 6 दे रखा है, और cos 37 कितना होता है 4/5। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाई 5, ये तो आपकी स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस आपको दे रखी है 15 किलोमीटर, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या, स्पीड किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 8 आर। ये तो आपके पास आ गया टाइम। अब मिनिमम डिस्टेंस की जहाँ तक बात है तो मिनिमम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है अब तो। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे इधर की तरफ नेट स्पीड। तो इधर की तरफ जो नेट स्पीड है वो कितनी होगी, देखो यहीं से निकाल लेता हूँ मैं। ये दे रखा आपको कितना 10, इधर इसका हो जाएगा 6 इंटू कोस साइन 37। साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी वही 3/5। तो ये हो जाएगा अपने पास 18/5। इसमें से माइनस करो, इधर नेट आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी x, वो हो जाएगी 10 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 5, और टाइम कितना था ये 25 डिवाइडेड बाई 8। ये देखो 50 हो गया, 50 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 5, 25 डिवाइडेड बाई 8 किलोमीटर। ये कैलकुलेशन आप लोग कर